नमस्कार सभी को। दश कुमार चरितम इसके अंतर्गत विस्तृत चरितम इसकी चर्चा हमारी चल रही है और अभी तक हमने देखा है कि जो चंद्रपालित है, जो कि अश्मा केंद्र के जो मंत्री हैं उनका बेटा है और वहां से निर्वासित है, वो विहार भद्र की सहायता पाकर अनंत वर्मा के राज्य में, अनंत वर्मा की राज्यसभा में स्थान प्राप्त कर चुका है। और वो उसको कमजोर करने के लिए उसके जितने भी दुर्गुण हैं उन सभी को सही साबित करता हुआ उसके द्वारा किए जाने वाले व्यसनों के जो लाभ है वो यहाँ पर बता रहा है। पिछला जो पैराग्राफ हमने पढ़ा था उसमें उसने आखेट अर्थात शिकार जो है, शिकार खेलने के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ उससे होते हैं, वह गिनाते हुए ये कहा था कि आप जो शिकार खेलते हैं वो बहुत अच्छी चीज है, आपको खेलते रहना चाहिए। इसी प्रकार से बाकी सारे जो व्यसन हैं उन व्यसनों के बारे में भी यह जो है उनके लाभ बताते हुए अब यहाँ पर 18वें पैराग्राफ में द्यूत अर्थात जुआ, जुए खेलने से क्या लाभ होते हैं, अ, होते नहीं हैं, वो बता रहा है कि इस प्रकार से उसको देखा जाए, लेकिन वास्तव में ऐसे कोई लाभ होते नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं कि चंद्रपालित के अनुसार जुआ खेलने में क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो वह कह रहा है, द्यूतेपि दिव्य राशे तृणवत्यागात अनुपमानम आशय औदार्यम। कह रहा है द्यूते भी, द्यूत अर्थात जुआ खेलने में, जब आप जुआ खेलते हैं तो कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, और इस जीत हार में आपको पैसे आने और पैसे जाने की इतनी आदत हो जाती है कि आपको पैसे को त्यागना कैसा लगता है। तो कह रहा है कि द्रव्य राशि ही तृणवत, आप द्रव्य राशि को, पैसे को, बहुमूल्य चीजों को ऐसे त्याग देते हैं, कैसे कि तृणवत, तृण के समान, तिनके के समान, कि आपको उस पैसे के आना जाना कोई खटकता ही नहीं है। तो द्रव्य राशि के तृण के समान त्यागात, त्याग करने से, अनुपमानम आशय औदार्यम, आपका जो आशय है, आशय का अर्थ होता है चित्त, आपके चित्त का, आपके मन में अनुपमानम औदार्यम, उदारता आती है। और वो उदारता कैसी उदारता, मतलब कि जिसे हर्ष और विषाद में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस प्रकार की उदारता आपके अंतर्गत आपके मन में आती है। और कैसी उदारता, तो उसका विशेषण दिया अनुपमानम औदार्यम, जिसका कोई उपमान नहीं है, जिसकी कोई तुलना नहीं है, ऐसी उदारता आपके मन में, आपके आशय में, आपके चित्त में आती है। किससे? तो कहा कि जुए में जो आप तृण के समान द्रव्य राशि का त्याग कर देते हैं, उससे। ठीक है, पहला लाभ हुआ, और क्या हुआ? तो कहा कि जय पराजय अनवस्थानात हर्ष विषादयोः अविधेयत्व। उसी बात को और विस्तार से समझा समझा रहा है कि जो द्यूत होता है, जुआ होता है, वो कैसा होता है? जय पराजय अनवस्थानात, उसमें जय और पराजय का अनवस्थान है, अव्यवस्था है, मतलब निश्चित नहीं है कि कब आपकी जय होगी और कब आपको पराजय का सामना करना पड़ेगा। तो जय और पराजय का अनवस्थान होने से, अर्थात अवस्थान एक निश्चितीकरण नहीं होने से, अनिश्चित होने से, कभी आपको हर्ष होता है और कभी विषाद होता है। तो हर्ष विषाद यो, हर्ष और विषाद में, लेकिन उस हर्ष और विषाद के लिए आप अविधेय हो जाते हैं। अविधेय मतलब कि फिर हर्ष और विषाद जो है वो आपका विधान नहीं करते, आपको कंट्रोल नहीं करते, वो आपको प्रभावित नहीं करते, आप उनके अविधेय बन जाते हैं, अर्थात उनसे आप जो है अप्रभावी रह सकते हैं। तो जय और पराजय का अनवस्थान होने से आप हर्ष और विषाद के अविधेय बन जाते हैं, अर्थात उससे अप्रभावी बन जाते हैं। देखिए, ये बातें आप थोड़े से विवेक से विचार करेंगे तो स्वयं ही आपको विरोधी, प्रत्यक्ष विरोधी ही भाषित होंगी। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसे जुए में द्रव्य राशि का त्याग करते समय वो उसको तृण के समान मानते हो, ऐसा कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। जो जय और पराजय में बराबर अविधेय रहता हो, जय और पराजय से उसे दुख और सुख ना होते हो, ऐसा भी आपको कोई नहीं मिलेगा। तो ये उसके सिर्फ कहने की बातें हैं और अनंत वर्मा की मूर्खता है जो वे इन बातों को सुन रहा है और मान रहा है। और क्या होता है इस द्यूत में? तो कहा पौरुषैक निमित्तस्य अमर्षस्य वृद्धि, अमर्षस्य वृद्धि, अमर्ष की वृद्धि होती है, अमर्ष मतलब क्रोध, क्रोध की वृद्धि होती है। और वो क्रोध कैसा है? पौरुषैक निमित्त, क्रोध को बता रहा है कि पौरुष का, बल प्रदर्शन का एकमात्र कारण जो है वो क्रोध है। कोई भी व्यक्ति अपने भरपूर शक्ति का, अपने पर्याप्त बल का प्रदर्शन तब करता है जब उसे किसी बात पर क्रोध आ जाए।
सामान्यतः किसी व्यक्ति के अंदर बहुत बल भी हो, लेकिन अगर उसे क्रोध नहीं आ रहा है तो वो शांति से बैठा रहेगा, लेकिन अगर उसे क्रोध दिया जाए तो वो अपने पौरुष का भरपूर प्रदर्शन करेगा। तो कह रहा है कि पौरुष का निमित्त जो अमर्ष है, उस अमर्ष की वृद्धि होती है। भाई जुए में जब आप राशि को हार जाते हैं, अपनी गलती से हारे या सामने वाले की चतुराई से हारे, तो आपको या तो सामने वाले पर गुस्सा आएगा या अपने ऊपर गुस्सा आएगा या अपनी किस्मत पे गुस्सा आएगा। कई लोग जो हैं वो अपने जैसे लकी चार्म किसी को मानते हैं, तो उस पर गुस्सा कराएंगे कि वो आज नहीं था इसलिए मैं हारा, या किसी को पनौती मानकर कि भाई तुम मेरे पास बैठे हुए थे इसलिए मैं हारा। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो हैं अमरश के हेतु वहां पर बन सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पौरुष का बल प्रदर्शन का जो एकमात्र निमित्त ऐसा जो अमर्ष है, उस अमर्ष की वृद्धि का कारण भी क्या होता है? द्यूत। और क्या लाभ होता है इस द्यूत क्रीड़ा में, जुआ खेलने में? तो कह रहा है अक्ष हस्त भूम्यादि गोचराणाम अत्यंत दुर्लक्षणाम कूट कर्मणाम उपलक्षणाद अनंत बुद्धि नैपुण्यम। कह रहा है कि आपके पास अनंत बुद्धि नैपुण्य, बुद्धि की निपुणता, बुद्धि की चतुराई, अनंत चतुराई आपके अंदर आती है, मतलब बहुत उत्कृष्ट निपुणता आपके अंदर आ जाती है। कैसे आ जाती है? तो कहा अक्ष, अक्ष मतलब बोलते हैं पासा, जिस पासे से वो जुआ खेला जाता है, जिस जो आजकल हमसे डाइस लूडो वगैरह में यूज करते हैं वो होता है, अथवा पहले जैसे आपने महाभारत इत्यादि में देखा होगा, तो ऐसे करके जो फेंका करते थे वो भी अक्ष कहलाते हैं। अक्ष और साथ में अब देखिए, जुआ जो है वो भी ट्रिक का खेल है। जैसे शकुनी को आप जानते हैं, शकुनी के बारे में विशेषता क्या थी कि वो, जिस देखा होगा आपने कि भाई कह के पांसे फेंकता था, छह और छह आ जाते थे। तो ऐसा क्या था, वो कहीं ना कहीं वो जो पांसे हैं, उन पांसों में उसने किसी न किसी ट्रिक का यूज किया है, या फिर उसने अपने हाथों के द्वारा उन पांसों में कोई ऐसी विशेषता उत्पन्न की, या फिर जिस भूमि पर उसको फेंका जा रहा है उस भूमि की कोई ऐसी विशेषता है। अगर जो व्यक्ति जुआ खेलने में माहिर है उसके अंदर अक्ष, हस्त और भूमि आदि गोचर मतलब जो दिखाई देने वाली चीजें हैं उस समय जुआ खेलते समय, इनके जो अत्यंत दुरुपलक्ष्याणाम, इनके जो अत्यंत बहुत ही कठिन दुरुपलक्ष्य, जो सामान्यतः लक्षित नहीं किए जाते, जो सामान्यतः जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता, हमको क्या लगेगा कि भाई हमारे भी हाथ हैं, सामने वाले की भी हाथ हैं, वही पासे हैं, वही पासे मैं भी फेंक रहा हूँ, वही पासे वो भी फेंक रहा है, उसी जगह मैं फेंक रहा हूँ, उसी जगह वह भी फेंक रहा है। तो सभी का उस इन बारीकियों पर ध्यान नहीं जाता, इसलिए हस्त और भूमि के जो अत्यंत दुर्लभ लक्ष्य क्या है, कूट कर्म है। कूट कर्म अर्थात चतुराई, है ना, ट्रिक्स जो है, उन कूट कर्मों के उपलक्षणार्थ आप उनका उपलक्षण करना सीखते हैं, उनको देखना सीखते हैं, उनको दृष्टिगोचर करना सीखते हैं। तो जब आप इतनी बारीकी को किसी चीज के देख रहे हैं तो उससे आपकी बुद्धि की निपुणता बढ़ती है, क्योंकि आप उस जिस चीज को सभी लोग खेल रहे हैं उसमें आपने वो चीज नोटिस की जो अन्य किसी ने नहीं की, जो दुरुपलक्ष्य चीज चीज थी उसको आपने उपलक्षण बनाया, उसको आपने देखा, इसलिए आपकी बुद्धि की निपुणता जो है वो बढ़ती है। ठीक। तो कहने का तात्पर्य कि जुए में जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे हाथ, पासा और जिस भूमि पर वो खेला जा रहा है उस भूमि के दिखाई देने वाले जो द्रुप लक्षण होते हैं, जो बारीकियां होती हैं, जो कूट कर्म होते हैं, उनका उपलक्षण करने से, उनको देखने से आपकी अनंत बुद्धि नैपुण्य जो है वो बढ़ता है। ठीक है। और क्या लाभ है? तो कहा एक विषय उपसंहारा चित्तस्य परिचित्रम एकाग्र। आपका चित्त बड़ा एकाग्र रहता है। क्यों रहता है? चित्तम एकाग्र्यम, चित्त में एकाग्रता रहती है। कैसे रहती है? एक विषय उपसंहारात, आपकी दृष्टि या तो लगातार उस पासे पर रहती है, या किसी एक जो प्यादा जैसे हम कहें, है ना, जिस जिस जिन प्यादों से आप वो खेल रहे हैं जुआ, तो या तो उस पर रहती है, कुल मिलाकर वो पूरी दृष्टि आपकी उस गेम पर, उस जुए पर जमी रहती है, अन्य यहाँ वहां आपका कहीं ध्यान नहीं जाता। तो एक विषय उपसंहार, एक विषय पर उपसंहार मतलब एकत्रित होने से चित्तस्य जो चित्त है उसमें एकाग्र्यम, एकाग्रता आती है। और वो एकाग्रता भी कैसे होता है? अति चित्रम एकाग्र्यम, अति विचित्र एकाग्रता होती है। अर्थात ऐसी एकाग्रता अन्य कहीं देखने को नहीं मिलती, जैसी एकाग्रता द्यूत के द्वारा, द्यूत खेलते समय आपके चित्त की होती है। तो ये भी उसने एक लाभ बताया। और क्या लाभ हो सकते हैं? तो कहा अध्यवसाय सहचरेषु साहसेषु हरति। कह रहा है साहसेषु हरति,
साहस के जो कार्य हैं उनमें अरति होती है। क्या मतलब, अगर पैसे ही कमाने हैं तो एक व्यक्ति तो वो है जो अपनी जान का जोखिम उठाकर पैसे कमा रहा है, या कोई अपने शरीर को बहुत अधिक कष्ट देकर मजदूरी करके जो है वो पैसा कमा रहा है। कोई व्यक्ति अपने दिमाग को बहुत ज्यादा लोड देकर पढ़ाई करके नौकरी लग के और फिर पैसा कमा रहा है। लेकिन और इन सभी जो साहस हैं, ये जो सारे सभी साहस के जो कार्य हैं, वैसे साहस उन चीजों को कहा जाता है जिनमें किसी न किसी प्रकार का जोखिम हो। उन सभी कार्यों को साहस कार्य कहा जाता है। और इन सभी सभी साहस के जो कार्य हैं ये कैसे होते हैं? अध्यवसाय सहचर। इनमें आपको कुछ ना कुछ अध्यवसाय करना पड़ता है, कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ परिश्रम करना पड़ता है, विचार पूर्वक परिश्रम करना पड़ता है। उस विचार पूर्वक परिश्रम करने को ही अध्यवसाय कहते हैं। तो अध्यवसाय है सहचर जिनका, ऐसे साहस कार्यों में आपकी अरति हो जाती है। आपको अरति मतलब फिर उनमें अरुचि हो जाती है। स्वाभाविक ही है, जब आपको बैठे बैठे जुआ खेलने से ही पैसा मिल रहा है, तो जिसमें मेहनत करनी पड़े ऐसे साहस के कार्य, ऐसे जोखिम भरे कार्य क्यों करना? ठीक है। तो इस प्रकार से वो भी आपके लिए लाभकारी होता है। और क्या होता है कि कर्कश पुरुष प्रतिसंसर्गात अनन्य दर्शनीयता मानवाधारण मानव मानावधारणम अकृपणम च शरीरवापनम इति। क्या होता है? प्रति कर्कश पुरुष प्रतिसंसर्गात। जुए में आपको अनेक अनेक प्रकार के ऊंच नीच लोग मिलेंगे, ऊंच लोग नहीं मिलेंगे, नीच लोग मिलेंगे। और वो नीच लोगों की मन में भी कुटिलता होती है, वचनों में भी कुटिलता होती है, कभी कभी जो आपकी काया है उस काया में भी कुटिलता और परुषता अर्थात कठोरता देखने को मिल सकती है। तो ऐसे अति कर्कश, अति जो कठोर, अत्यधिक बुरा बोलने वाले जो पुरुष हैं, उनका प्रति संसर्ग, उनसे आपका संसर्ग होता है, उनसे आपका मेल जोल होता है। तो इससे क्या होता है? आपके अंदर अनन्य धर्षणीयता, धर्षणीय उसे बोलते हैं कि जिसे अन्य कोई अपनी आसानी से क्या करें कि मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उसे कहते हैं धर्षणीय। तो आपके अंदर अनन्य धर्षणीयता आती है। और क्या होता है कि मान अवधारणम मानावधारणम अकृपणम च शरीर वापनम। और आप शरीर का वापन करते हैं। वापन मतलब धारण। आप कैसे शरीर को धारण करते हैं? जिसमें मान अवधारणम, जिसमें मान का अवधारण होता है। मान का अवधारण अर्थात कि मान जिसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। क्योंकि जुआ खेलते समय आप जैसे देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर पहली बार में हार गया, तो अब जो प्रसंग है वो जीत हारे हुए पैसों को जीतने का तो है ही, लेकिन अब मान का भी है। तो ऐसे में आप मान के प्रति, कमंड के प्रति अत्यधिक सजग हो जाते हैं। तो मान का अवधारण जिसमें किया गया है। और जो अकृपण है, अकृपण मतलब होता है, कृपण मतलब होता है कंजूस। और अकृपण जो कंजूस नहीं है, आप क्योंकि आप इतना पैसा उड़ा रहे हो जुए में, तो आप कंजूस थोड़ी रहे। तो मान का अवधारण जिसमें है और कृपणता जिसमें नहीं है, ऐसे शरीर का धारण करना भी इस युद्ध के माध्यम से, जुए के माध्यम से होता है। इस प्रकार से उसने जुए में पाए जाने वाले नहीं, जुए में प्रतिभाषित होने वाले गुणों की ओर निर्देश किया। ये सारी बातें जो है चंद्र पालित कर रहा है। जुए के बाद अब कह रहा है वैश्यागमन जो है, उस वैश्यागमन के बारे में भी वो अपनी राय व्यक्त कर रहा है कि उसमें भी किस प्रकार से लाभ है। कह रहा है उत्तम अंगना उपभोगे अपि अर्थ धर्मयो सफलीकरण। कह रहा है उत्तम जो अंगना है, सुष्ठु अंगानी यस्य, जिसके शोभन अंग हैं उसे अंगना कहते हैं। विशेष व्याख्या आपको अमर कोश में दिख जाएगी। आ, हाँ वहां शायद इस प्रकार, चलिए क्या छोड़िए, हाँ देख लीजिएगा। उत्तम जो अंगना है, उस उत्तम अंगना के उपभोग करने में, उसके साथ रमण करने में भी कह रहे हैं अर्थ धर्मयो सफलीकरणम। अर्थ अर्थात पैसा, और जो धर्म है उस अर्थ और धर्म का सफलीकरण है। कह रहा है कि मानव के जो अर्थ है, आपने जो पैसा कमाया, पैसा किस लिए कमाया? रखने के लिए तो कमाया नहीं है, भोग विलास करने के लिए, आनंद करने के लिए ही कमाया है। तो उसका सफलीकरण भी किसमें है? तो कहा कि उत्तम अंगना के उपभोग में। और ना सिर्फ अर्थ, कह रहा है धर्म का सफलीकरण भी इसमें ही है। मनुष्य अथवा किसी भी प्राणी मात्र की जो संज्ञाएं है, आहार भय मैथुन और निद्रा, तो उसमें मैथुन जो है वो उस मनुष्य की संज्ञा है, कार्य करना उसका धर्म है। तो उसकी सफलता, अब उसकी सफलता भी देखा जाए अथवा
इस प्रसंग इसमें भी इस प्रकार से भी देखा जाए, यहाँ पर सिर्फ अंगना का तात्पर्य वेश्या से ना लेकर स्वयं की जो स्त्रियां हैं, स्वयं की जो पत्नियां हैं, उनसे भी लिया जाए। तो क्योंकि पुत्रोत्पत्ति को धर्म माना गया है, पुत्रोत्पत्ति जब तक आप नहीं करते तब तक आप जो है व्रत इत्यादि धारण करने के अधिकारी नहीं होते हैं, ऐसी जिन धर्मों में मान्यता है। तो उनके लिए उत्तम अंगना के साथ उपभोग करना वो धर्म भी हुआ। तो उत्तम अंगना के उपभोग में अर्थ और धर्म दोनों का स्फलीकरण उसने दिखाया। और कैसा है? पुष्कलः पुरुषाभिमान भाव ज्ञान कौशल। उत्तम अंगनाओं के साथ उपभोग करने में आपका जो पुरुषाभिमान है, पुरुषत्व का जो अभिमान है कि मैं पुरुष हूँ, पौरुष का जो अभिमान है कि मेरे अंदर बहुत बल है, बाकी आप समझदार हैं, इस प्रकार का जो पुरुषाभिमान है वो पुष्कल, वो उत्कृष्टता को प्राप्त होता है। और साथ में भाव ज्ञान कौशल, आपको सामने वाले व्यक्ति के भावों के ज्ञान करने का कौशल प्राप्त होता है। अर्थात सामने वाला कब क्या चाहता है, क्या सोच रहा है, इस प्रकार की उसके भावों के ज्ञान का कौशल भी अर्जित उस प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्रता के उपभोग में मिलता है। और क्या होता है? तो कहा कि अलोभ क्लिष्टम आचेष्टितम। आपकी जो आचेष्टित मतलब जो क्रियाएं होती हैं, आपकी सारी क्रियाएं कैसी हो जाती हैं? अलोभ क्लिष्टम, अलोभ से क्लिष्ट, क्लिष्ट मतलब युक्त। लोभ क्लिष्ट होना बुरी बात है, अलोभ क्लिष्ट आपकी सारी चेष्टाएं हो जाती हैं। जब आप उत्तम अंगना के साथ रमण करना चाहते हैं तो उसकी जी हुजूरी भी करनी पड़ती है, उसके शॉपिंग भी करानी पड़ती है, वो जो चीज मांगे वो दिलानी पड़ती है। तो ऐसे में आप दिल खोल कर पैसा जो है वो लुटाते हैं, तो वहां पर आपका पैसे के प्रति लोभ घट जाता है। हाँ, वो चीज अलग है कि अन्य किसी और आपका लोभ वो है शिफ्ट हो जाता है, लेकिन पैसे के प्रति जो लालच होता है उसको वस्तुतः लोभ नाम से अभिहित किया जाता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि उस समय जो आपकी आशेष्टितम जो सारी क्रियाएं हैं, अलोभ क्लिष्टम, लोभ से रहित हो जाती हैं सारी ही क्रियाएं। तो आप में लोभ राहित्यपना भी एक प्रकार से आ जाता है। और क्या आता है? अखिलासु कलासु वैचक्षण्यम। उत्तम अंगना के उपभोग के लिए आपको अखिलासु कलासु, संपूर्ण कलाओं में विचक्षण होना पड़ता है, निपुण होना पड़ता है, दक्ष होना पड़ता है, चतुर होना पड़ता है। क्योंकि अगर आप उत्तम अंगना को प्राप्त करना चाहते हैं तो अ, आज के संदर्भ में कहें तो आपको गाना भी आना चाहिए, आपको गिटार बजाना भी आना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। आप समझदार हैं तो सभी प्रकार की कलाओं में विचक्षणता जो है वो भी आपके अंदर आनी चाहिए। तो उसके लिए भी आप अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर मेहनत करते हैं। और क्या होता है? कह रहे हैं कि अलब्ध उपलब्धि, लब्ध अनुरक्षण, रक्षित उपभोग, भुक्तानुसंधान, रुष्ट अनुनय आदिषु अजस्रम अभ्युपाय रचनया बुद्धिवाचः पाटवम्। जब आप उत्तम अंगना को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस दौरान आपके बुद्धिवाचः पाटवम्, बुद्धि और वचन में पटुता आ जाती है। आपकी बुद्धि भी अलग तरीके से काम करने लगती है और आपके वचनों में भी अलग प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। कैसे? तो कहा कि उत्तम अंगना के आने पर आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो क्या क्या परिवर्तन होते हैं? सबसे पहला कहा अलब्ध उपलब्धि। जो वस्तु अभी आपको अलब्ध है, प्राप्त नहीं है, आप उसकी उपलब्धि करना चाहते हैं। अभी तक बेचारा सीधा साधा सा व्यक्ति सुबह से उठता था और मुंह नहीं भी धोता था और बालों पे हाथ फेर के बस ऐसे ही बाहर निकल जाता था, खुश रहता था। लेकिन अभी तक उसे जो अलब्ध थे, ऐसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के तेल, शैम्पू, सेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी तक जिस आदमी का काम एक ही कपड़े में हफ्ते भर चल जाया करता था, अब उसे अलब्ध की उपलब्धि होती है। अनेक अनेक प्रकार के जो कपड़े अभी तक अलब्ध थे, उनकी उपलब्धि उसे होने लगती है। और लब्ध का अनुरक्षण, जो वस्तु पहले से प्राप्त है उसका अनुरक्षण। अकेला व्यक्ति जितने पैसे आता है तो अपनी मन मर्जी से खर्च कर सकता है, लेकिन उत्तम अंगना के आने के बाद वह अनुरक्षण करना भी सीख जाता है। अन्य अन्य चीजों पर भी आप इसको हिट करके देख सकते हैं। रक्षित उपभोग, और जो वस्तु आपने रक्षित की है, जो बचा कर रखी हुई है, उसको उपभोग करना भी सीखते हैं। भुक्त भुक्तानुसंधान, जो आपने भोग किया है उसके बारे में आप अनुसंधान करते हैं, विशेष खोज करते हैं कि जिस वस्तु का रसास्वाद या आनंद मैंने लिया उसके बारे में और क्या विशेष है, उस भुक्त का अनुसंधान भी आप करते हैं।
रुष्ट का अनुनय करते हैं। अगर आपसे कोई रुष्ट हो जाए, क्रोधित हो जाए, रूठ जाए, तो आप उसका अनुनय करते हैं, उसको मनाने का प्रयास करते हैं। और इन सभी चीजों में, चाहे आपको अप्राप्त की प्राप्ति करना हो, प्राप्त का रक्षण करना हो, रक्षण का उपभोग करना हो, भोग के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी हो, या किसी को मनाना हो, इन सभी चीजों में अजस्रम अभ्युपाय रचनया, अजस्रम लगातार आपको अभ्युपायों की रचना करनी होती है। उपाय नए नए सोचने होते हैं कि यह कार्य करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और इस ऊहापोह में इन उपायों को ढूंढते हुए, खोजते हुए, सोचते हुए, पूछते हुए आपकी बुद्धि और वचनों में विविधता आ जाती है। बुद्धि अलग तरीके से काम आपकी करने लगती है। ऐसा इनका कहना है, ताकि विशेष अनुभवी पुरुषों से विशेष समझना। और क्या होता है, तो कहा कि उत्कृष्ट शरीर संस्कारात सुभग वेशतया लोक संभावनीयतया। जो बात अभी मैंने कही कि अभी तक जो व्यक्ति बालों को यूं ही किए हुए और एक ही कपड़ों में घूमा करता था, अब वो क्या करता है, उत्कृष्ट शरीर संस्कारात, अब वो उत्कृष्ट तरीके से शरीर का संस्कार करता है, बन ठन कर रहता है, ठीक है, राजा बाबू बनकर रहता है। और उससे उसका क्या हो जाता है, सुभग वेशतया, अब उसका जो वेश है वो सुभग, मनोहर, सबको अच्छा लगने वाला वेश को धारण करता है। और जब इतना बन ठन के आदमी लगेगा रहेगा, तो क्या होगा, लोक संभावनीयता, लोग भी उसका संभावन करते हैं, लोग उसका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये लोग में संभावनीयता भी जो है, उत्तम अंगना के भोग से आती है। और परम सुहृत प्रियत्व, जब आप इतने बढ़िया बन ठन कर रहते हैं, तो जो आपके सुहृद हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके भी आप प्रिय बन जाते हैं कि देखो इसका लाइफ स्टाइल कितना चेंज हो गया, कितना बढ़िया तरीके से रहने लग गया। तो परम सुहृद प्रियत्व, आप उत्कृष्ट दोस्तों के प्रियत्व को प्राप्त होते हैं। और क्या होता है, कहा गरीयसी परिजन अपेक्षा, और आप गरीयसी बहुत अधिक करते हैं, क्या करते हैं, परिजनों की व्यपेक्षा। देखिए, एक तो होती है उपेक्षा, यहाँ कह रहे हैं व्यपेक्षा। आप अपने परिजनों के बारे में बहुत सजग हो जाते हैं, आपके घर परिवार के जो बंधु इत्यादि हैं उनके बारे में भी आप सजग रहने लगते हैं, रिश्तों की समझ आपके अंदर आ जाती है, कहने का तात्पर्य ये है। और क्या होता है, स्मित पूर्वाभिभाषित्व, अब उत्तम अंगना के संगम के बाद जो व्यक्ति है, वो हमेशा स्मित पूर्व अभिभाषित्व, अभिभाषण मतलब बोलना, और अब बोलने से पहले वो हमेशा स्मित पूर्व, हंसकर बात किया करता है। स्मित मतलब हंसना, ये तो खैर झूठ बात है। स्मित पूर्वाभिभाषित्वम और उद्रिक्त सत्वता, उत्कृष्ट सत्व, उत्कृष्ट बलपना आपके अंदर देखने को मिलता है। दाक्षिण्य अनुवर्तना, और अब आपके अंदर दाक्षिण्य, उत्कृष्टता, उदारता, दाक्षिण्य का मतलब होता है उदारता, उदारता का अनुवर्तन, अर्थात उदारता का गुण भी आप में देखने को मिलता है। आप सभी का सम्मान करते हैं, एक सलीके से आप सभी से पेश आते हैं, उसे कहते हैं दाक्षिण्य आना आपके अंदर, आपके अंदर उदारता आना, अन्य सभी के प्रति सम्मान आना, वो भी उत्तम गुना के उपभोग से ये लाभ भी होता है। और जो बात मैंने अभी प्रारंभ में धर्म के संबंध में कही थी, वही बात वो अंत में कह रहा है कि अपत्य उत्पादनेन उभय लोक श्रेयस्करत्वम्, कि जब आप अपत्य का उत्पादन करते हैं, अपत्य अर्थात संतान, तो संतान की उत्पत्ति से उभय लोक श्रेयस्कर, उभय लोक अर्थात यही लोक और परलोक, यही लोक और परलोक में श्रेयस्करत्व तो होता है, अर्थात यही लोक और परलोक में वह जो कल्याणकारी है संतान होती है, यही लोक में तो बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगा, यह लाभ होता है। और परलोक के संबंध में मान्यता यह है कि आपके मरने के बाद आपका पिंडदान वो करेगा। तो वो भी, जब तक वो पिंडदान नहीं किया जाता इस लोक में, तब तक आप अग्रिम लोक में वो आपके लिए श्रेयस्कर नहीं होता। तो उस दृष्टि से इहलोक और परलोक में जो संतान उत्पत्ति है वो श्रेयस्कर मानी गई है। तो ये सारे लाभ जो हैं, ये अ, उसने उत्तम अंगना के उपभोग, तो आज हमने दो चीजों की बात की, द्यूत में क्या लाभ उसमें दिखाए, और उत्तम अंगना के उपभोग से एक व्यक्ति में क्या परिवर्तन स्वरूप लाभ होते हैं, उनकी चर्चा आज हमने की। समय बहुत अधिक अभी मुझे नहीं है, इसलिए अभी हम कम कम ही चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।